जानते हो? तो उसने कहा कि हाँ, हम तुमको जानते हैं। तुम और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अंजाम भुगतने को तैयार रहो। तुम दोनों का बुरा हश्र होगा। ये पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह को धमकी मिली हो। इससे पहले भी उन्हें धमकी मिलती रही है। इस बार पाकिस्तान का एंगल सामने आने के बाद उनके समर्थक एनआईए और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जिस नंबर से व्हाट्सएप कॉल की गई थी उसे भी ट्रेस किया जा रहा है। जांच के बाद ही सामने आएगा कि किसने धमकी दी थी और क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। प्रकाश जी, जिस तरीके से गिरिराज सिंह जो हमेशा से ही देश के लिए बयान देते हैं, अब ये पाकिस्तान को ये भी राज नहीं आ रहा है, अपने देश में बोल रहे हैं लेकिन अब पाकिस्तान यहाँ के नेताओं को, मंत्रियों को धमकी देने पर आ गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये तहकीकात की बात है। अमरेंद्र कुमार जो उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वहाँ प्रतिनिधि हैं, उनके नंबर पे व्हाट्सएप कॉल से आया था और एक प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है बेगूसराय के नगर थाना में। और उनका कहना यह है कि इसके पहले भी कई बार कॉल आ चुके हैं। जिस तरीके के बयान गिरिराज सिंह अक्सर देते हैं, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि रिलीजियस आउटरीच को भड़काने की जो गिरिराज सिंह बयान देते रहते हैं, उसको लेकर हो सकता है कि ऐसी फोन आई होगी, लेकिन ये जांच की बात है। व्हाट्सएप कॉल कई बार स्पूफिंग के जरिए भी कई लोग कनेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान का नंबर हो सकता है कि भारत से ही किया हो। तो ये पुलिस तहकीकात कर रही है इस पूरे मामले की, और साइबर सेल और व्हाट्सएप और गूगल को भी ये सूचना दे दी गई है ताकि इसकी तहकीकात हो सके, क्योंकि गिरिराज सिंह एक केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार के प्रोटोकॉल में है। भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भी सूचना दे दी गई है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट कंपनियां इन्वॉल्व हैं जो जिसके बेस जो हैं विदेश में है। जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। तो इन सब से साइबर सेल वाले तहकीकात कर रहे हैं, और जब तहकीकात का नतीजा निकलेगा तो पता चलेगा कि वाकई सच्चाई क्या है। लेकिन फिलहाल ये चिंताजनक बात है कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको पाकिस्तान के नंबर से एक धमकी मिली है, उनके प्रतिनिधि को भी मिली है और एफआईआर दर्ज करा दी गई। ठीक है प्रकाश जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। मामला दर्ज करा दिया गया है और पूरे मामले में जांच भी की जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान भारत के नेताओं को धमकी दे रहा है, लेकिन भारत भी पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की भारत ने एक बार फिर क्लास लगा दी है। यूएन में शहबाज शरीफ की तरफ से अलापे गए कश्मीर राग पर भारत ने अब यूएनजीए के मंच से जवाब दिया है और पाकिस्तान की ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती की है कि पाकिस्तान की दुनिया भर में थू थू हो रही है। पाकिस्तान की बार बार अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होती है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है, वो भी किसी छोटे मोटे मंच पर नहीं, बल्कि यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए एक ऐसा मंच है जो सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच देता है। लेकिन यूएनजीए में राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था और भारत के खिलाफ इंटरनेशनल मंच से जहर उगला था। इसलिए अब भारत ने यूएनजीए के मंच से पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। This assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai,
marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. क्योंकि बीते दिनों जब यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भाषण देने आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान की बदहाली पर बात नहीं की थी। शहबाज शरीफ ने ये नहीं बताया था कि पाकिस्तान आज दाने दाने का मोहताज है और आईएमएफ से मिले कर्जे पर पाकिस्तान की गाड़ी दौड़ रही है। शहबाज शरीफ को यूएन के जिस मंच से विकास की बात करनी चाहिए थी, उस मंच का इस्तेमाल शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापने पर किया था और इसीलिए आज भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान के ऐसे राज खोले कि पाकिस्तान किसी को मुंह तक नहीं दिखा पाएगा। It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. Mr. President, we are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. भारत ने यूएनजीए के मंच से पाकिस्तान की जो पिटाई लगाई है, उसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान को यह सख्त संदेश है कि उसके पाले पोसे आतंकी ना तो जमीन पर बचेंगे और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की कोई चाल कामयाब होने दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हेलेन तूफान की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में हेलेन तूफान ने भारी तबाही मचाई है। घरों के अंदर पानी घुस गया है, वहीं सड़कें जलमग्न हो गई है। 33 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका में चक्रवाती तूफान का कहर। तूफान तबाही लेकर आया। तूफानी बारिश में सब कुछ डूबा। चारों तरफ तबाही नजर आ रही है। किसी का आशियाना उजड़ गया है तो किसी का पूरा परिवार बिखर गया है। अमेरिका के 4 राज्यों फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में हेलेन तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भरा है। लोगों के घर का सामान सड़कों पर बह रहा है और लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर